दोस्तों, इससे पहले कि मैं ये रिपोर्ट आप लोगों के सामने रखूं कि उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि आप अपने कमेंट के माध्यम से मुझे अपना जवाब ज़रूर भेजिएगा। दोस्तों, आप लोगों ने मुझे तो लगता है कि आज ज़रूर पुष्पा को देख लिया होगा सिनेमा घर में। और अगर आप लोगों ने पुष्पा को देख लिया है सिनेमा घर में, तो क्या इस फ़िल्म को देखने के बाद आपकी भी भावनाएँ वैसी ही हैं जो कि भैया एक साउथ के डायरेक्टर की थी? दोस्तों, आपको याद ही होगा कि एक डायरेक्टर की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान आया था पुष्पा को लेकर, जब उन्होंने पुष्पा को देखा था एडिटिंग टेबल पर। यानी कि भैया जब उन्होंने पुष्पा को देखा तो भैया बिना देरी करते उन्होंने ये बात हर एक सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर रख दी कि भाई एक पुष्पा का मुकाबला 10 केजीएफ भी मिलकर नहीं कर सकती हैं। और भाई जब ये बात हम लोगों के सामने आई तो भैया हम भी इस बयान को सुनने के बाद भैया पूरी तरीके से शॉक्ड हो गए थे, ये सोचते हुए कि क्या वाकई में पुष्पा इतनी बेहतरीन बनी है कि भाई इस फिल्म के सामने में वो फिल्म भी बौनी साबित होने वाली है जिसका इंतज़ार इन दिनों इंडियन ऑडियंस बहुत ही बेताबी से कर रही है। तो क्या वाकई में एक पुष्पा अकेले 10 केजीएफ पर भारी साबित होने वाली है? चलिए समझने की कोशिश करते हैं इस छोटे से रिएक्शन के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लेकर आया हूं और एक खास रिपोर्ट जो कि जुड़ी हुई भैया उस कंट्रोवर्शियल डायलॉग से जिसने भैया हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तहलका मचा दिया था। यानी कि भैया जब ये डायलॉग आया था साउथ के एक डायरेक्टर की तरफ से कि भैया एक पुष्पा जो है वो पूरे 10 केजीएफ के ऊपर अकेले भारी है, तो भाई इस डायलॉग को सुनते ही भैया जो पुष्पा के फैन हैं वो खुशी से झूम उठे थे और उसके बाद जो केजीएफ के दीवाने हैं वो आग बबूला हो गए थे कि भाई कैसे कोई डायरेक्टर केजीएफ को इतना छोटा आंक सकता है, जिस फिल्म का इंतजार इन दिनों इंडियन ऑडियंस बहुत ही बेताबी से कर रही है, जिसका टीजर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आया कि भैया उसको देखते ही भैया आग लग गई थी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। यानी कि भैया केजीएफ ने जिस तरीके से रिकॉर्ड बनाया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर व्यूज के मामले में, उसको देखने के बाद तो भैया इस फिल्म की चर्चा पूरे वर्ल्ड में हो रही थी। और भाई जिस फिल्म की चर्चा पूरे वर्ल्ड में हो रही हो उस फिल्म को कोई डायरेक्टर इतना छोटा कैसे बता सकता है कि भैया वो फिल्म एक पुष्पा के सामने मतलब कि 10 की टीम बनाकर भी आ जाए तो भैया भारी साबित नहीं होने वाली है। तो दोस्तों, आज जब मैं पुष्पा को देखने गया था तो भाई मेरे दिमाग में ये सवाल भी था कि क्या वाकई में पुष्पा इतनी बेहतरीन बनी है कि भैया इसके सामने 10 केजीएफ छोटे साबित होने वाले हैं। तो दोस्तों, ये बात मुझे आज वाकई में अतिशयोक्ति लगी है मेरे भाई। केजीएफ को लेकर एक बात तो मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि भैया अगर हम लोग बात करें 2022 की आने वाली बड़ी बड़ी फिल्मों की, तो भैया उन फिल्मों में अगर किसी फिल्म का इंतजार दर्शक बहुत ही बेताबी से कर रहे हैं तो भाई वो फिल्म है केजीएफ का चैप्टर 2। यानी कि भैया केजीएफ के चैप्टर 2 ने जो मार्केट बना लिया है ना इन दिनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, उसको देखने के बाद हर कोई यही बोल रहा है कि भाई 2022 में चाहे कितनी भी बड़ी फिल्में क्यों ना आ जाए, उन सभी फिल्मों का रिकॉर्ड अकेले केजीएफ का चैप्टर 2 बहुत ही आसानी से तोड़ देगी। और भाई केजीएफ के चैप्टर 2 को लेकर इतना हाइप क्यों बना है, तो भाई अगर हम श्रेय किसी को देना चाहेंगे तो वो श्रेय जाएगा केजीएफ के चैप्टर 1 को। यानी कि भैया केजीएफ का चैप्टर 1 जब सिनेमा घर में आई थी और भाई उस फिल्म को जिसने भी देखा तो भैया उसने यही बोला कि भाई इसको बोलते हैं असली मास मूवी। यानी कि भैया केजीएफ के चैप्टर 1 ने जो जादू बिखेरा था बॉक्स ऑफिस पर, उसी को देखने के बाद केजीएफ का जो चैप्टर 2 है वो काफ़ी हाइप बटोर पाया खुद के लिए। यानी कि भैया केजीएफ के चैप्टर 2 की चर्चा इसी वजह से हो रही है इन दिनों, क्योंकि भैया केजीएफ के चैप्टर 1 ने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया था बॉक्स ऑफिस पर। और भाई आज जब मैंने पुष्पा को देखा तो भाई मुझे लिटरली एक बात मैं बहुत ही ईमानदारी से आप लोगों से कहना चाहूँगा कि भैया नो डाउट पुष्पा बहुत ही बेहतरीन फिल्म है, बहुत ही बेहतरीन लेवल पर बनाई गई है। इस फिल्म का हर एक पार्ट बहुत ही बेहतरीन है। यानी कि अगर हम बात करें इस फिल्म के एक्शन वाले डिपार्टमेंट की तो भैया वो आउट ऑफ द बॉक्स है। अगर हम बात करें भैया इस फिल्म के रोमांस वाले डिपार्टमेंट की तो भैया वो भी आउट ऑफ द बॉक्स है। अगर हम बात करें इस फिल्म के कॉमेडी वाले डिपार्टमेंट की तो भैया वो पार्ट भी बहुत ही बेहतरीन है। और उसके बाद अगर हम बात करें भैया इस फिल्म के
ड्रामेटिक फॉर्मेट वाले पोर्शन के, तो भैया वो भी बेहतरीन है। यानी कि भैया एक मसाला मूवी में जो गुण होने चाहिए वो सारे के सारे गुण इस फिल्म में कूट कूट कर भरे हुए हैं। लेकिन अगर हम बात करें भैया पुष्पा के पूरे फिल्म की, तो भाई इस फिल्म को लेकर एक बात मैं आप लोगों से बहुत ही ईमानदारी से कहना चाहूंगा कि भैया इस फिल्म का फर्स्ट हाफ जो है वो बहुत ही दमदार, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही जबरदस्त था। लेकिन भैया जैसे ही इस फिल्म का सेकेंड हाफ हम लोगों के सामने आया ना भाई, वहां पर ये फिल्म जो है ना वो भैया ड्रैग हो गया। ये बात मैं बहुत ईमानदारी से आप लोगों से कहना चाहूंगा कि भैया इस फिल्म का फर्स्ट हाफ जैसा था ना, उसको देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि भैया सेकेंड हाफ तो इससे भी बेहतरीन होने वाला है। और इस फिल्म का जो क्लाइमेक्स था ना मेरे भाई, वो क्लाइमेक्स तो वाकई में मुझे पूरी तरीके से शॉक्ड कर दिया। अगर मैं इस फिल्म का डायरेक्टर होता ना, मैं एक बात आप लोगों से ईमानदारी से कहना चाहूंगा कि अगर इस फिल्म का मैं डायरेक्टर होता तो भैया जिस तरीके से इस फिल्म के क्लाइमेक्स को हम लोगों के सामने रखा गया ना, वैसा क्लाइमेक्स मैं आप लोगों के सामने बिल्कुल नहीं रखता। वो क्लाइमेक्स बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल था और हम उम्मीद भी नहीं कर रहे थे कि जब एक इतनी बेहतरीन फिल्म हम लोगों के सामने रखी गई है, उस फिल्म को ऐसे ले जाकर खत्म किया जाएगा भैया। अंत में जब ये फिल्म खत्म होती है ना, तो उसको देखने के बाद वाकई में बहुत ही दुख हुआ कि भैया इतना अच्छा मूवी चल रहा था, मतलब मजा आ रहा था भाई, लिटरली मजा आ रहा था। लेकिन जैसे ही इस फिल्म का क्लाइमेक्स आया, ये फिल्म जाकर वहां पर ड्रॉप हो गई। और ये बात मुझे मुझे ही नहीं लगी मेरे भाई, कई लोगों ने ये बात मुझसे सिनेमा घर में कही। सबने कहा कि भैया फिल्म वाकई में आउट ऑफ द बॉक्स है, लेकिन इस फिल्म का जो सेकंड हाफ है वो इतना मतलब कि टॉप लेवल पर जाने के बाद अचानक डाउन डाउन डाउन, और जैसे क्लाइमेक्स आया वो ड्रॉप, ऐसा हो गया मेरे भाई। और इस फिल्म को लेकर ये बात कही गई थी कि भैया ये फिल्म जो है वो अकेले भारी साबित होने वाली है उस फिल्म पर जो कि भैया वाकई में बहुत ही बेहतरीन लेवल पर बनी है। यानी कि भैया केजीएफ के चैप्टर 1 को लेकर ये बात तो मैं आज भी आप लोगों से कहना चाहूंगा कि भैया काफी दिनों के बाद एक ऐसी मास मूवी बनी थी जिसको देखने के बाद दिल से ये आवाज निकली थी कि भैया इसको बोलते हैं मॉन्स्टर मूवी, इसको बोलते हैं गैंगस्टर मूवी, इसको बोलते हैं जबरदस्त एक्शन मूवी, इसको बोलते हैं टिपिकल मसाला मूवी। और उस फिल्म को लेकर इतनी आसानी से कोई कैसे कह सकता है कि भाई ये फिल्म भैया। और आज आज मैं लिटरली मैं बताता हूं, आज मैं जब पुष्पा को देख रहा था तो शुरू शुरू में मुझे भी लग रहा था कि भाई वाकई में पुष्पा जो है वो भारी साबित होने वाली है अकेले भैया किसके ऊपर, तो केजीएफ के ऊपर। भैया हाफ टाइम तक वाकई में लिटरली ये फिल्म बहुत ही बेहतरीन थी पुष्पा। लेकिन सेकेंड हाफ में पुष्पा ने जो काम किया है ना, वो वाकई में चौंकाने वाला था मेरे भाई। और मैं ईमानदारी से आप लोगों से बात कहना चाहूंगा कि भैया वो स्टेटमेंट वाकई में गलत था। पुष्पा एक अलग जोनल की फिल्म है। यानी कि पुष्पा को लेकर अगर हम ये बात कहें कि भैया इस फिल्म में वो हर एलिमेंट है जो कि भैया एक मसाला मूवी में होनी चाहिए, तो भाई ये बात बिल्कुल सही है। और अगर हम बात करें भैया केजीएफ के चैप्टर 2 की, तो भैया ये एक अलग जोनल की फिल्म है। यानी कि पुष्पा की कहानी की हम बात करें तो भैया ये जो फिल्म है वो चंदन के लकड़ियों के तस्करी के ऊपर में आधारित है। और वहीं पे अगर हम बात करें केजीएफ के चैप्टर 2 की, तो भैया वो फिल्म जो है वो सोने के तस्करी के ऊपर आधारित है। और भाई इन दोनों फिल्मों में एक की फैक्टर है, एक तरफ पुष्पा की कहानी है तो दूसरी तरफ रॉकी भाई की कहानी है। पुष्पा की कहानी में कई सारे फलक्रम है और उनके हर एक फलक्रम को 3 घंटों में पिरोने की कोशिश की गई है। जबकि हम अगर केजीएफ की बात करें तो केजीएफ में रॉकी भाई का जो फोकस है वो गोल्ड माइंस के ऊपर में ही आधारित है। यानी कि भैया उनके लव वाले ट्रैक को ज़्यादा प्रधानता नहीं दी गई। उसके बाद उस फिल्म में अगर हम बात करें कॉमेडी वाले सेक्शन की, तो भैया उस फिल्म में कॉमेडी उस लेवल की बिल्कुल नहीं थी। अगर हम बात करें एक्शन वाले लेवल की, तो भैया वो फिल्म ज़बरदस्त एक्शन मूवी थी। यानी कि भैया उस फिल्म को जिस मुद्दे को आधार बनाकर बनाया गया था, उस फिल्म में वही मुद्दा बेहतरीन तरीके से रखा गया था। यानी कि भैया ये जो दोनों फिल्में हैं वो बिल्कुल डिफरेंट जोनल की फिल्में थी और इन दोनों फिल्मों को लेकर ये स्टेटमेंट जो दिया गया था वो बिल्कुल गलत था। यानी कि भैया ऐसा नहीं है कि पुष्पा हावी साबित हुई है केजीएफ के चैप्टर 1 पर। और भाई जब केजीएफ का चैप्टर 2 आएगा उसके बाद ही ये बात साफ हो पाएगी कि क्या आने वाले दिनों में केजीएफ के चैप्टर 2 पर हावी हो पाएगी पुष्पा
यानी कि अपने पार्ट 2 को लेकर। क्योंकि भैया पुष्पा की कहानी को जिस तरीके से ख़त्म किया गया ना, उसको देखने के बाद ये बात तो सब समझ गए होंगे कि भैया सेकंड पार्ट में हमें क्या देखने को मिलने वाला है सिनेमाघर में। यानी कि जो बात मैंने आप लोगों से कही थी ना कि अगर मैं इस फिल्म का डायरेक्टर होता तो मैं उसके यानी कि पुष्पा के क्लाइमैक्स को इस तरीके से आप लोगों के सामने बिल्कुल नहीं रखता। मैं वहाँ पर बस एक ही काम करता मेरे भाई, कि जो भी काम किया फहाद फासिल ने अल्लू अर्जुन के साथ, यानी कि वो सीन मैं आप लोगों को डिस्क्राइब नहीं करूँगा। और अल्लू अर्जुन जिस तरीके से फहाद फासिल के सामने खुद को रुस्वा महसूस करते हैं, और वो अंत वाला जो शॉट था ना, वो मैं पूरी तरीके से गायब कर देता मेरे भाई। वो सीन में दिखाता ही नहीं जो कि क्लाइमेक्स में दिखाया गया था, मैं डायरेक्ट दिखाता। वो जो वॉइस ओवर जा रहा था कि भैया फहाद फासिल की बातों को क्यों मान रहे हैं अल्लू अर्जुन, क्यों उनके हर एक ऑर्डर को चुपचाप मानते हुए उनके हाँ में हाँ मिला रहे, बस मैं वहीं तक दिखाता। और उसके बाद मैं अंत में वो शादी वाला सीक्वेंस दिखाता जिसमें अल्लू अर्जुन के हाथ से खून बहता नजर आ रहा है और वो खाली बदन आ रहे हैं अपनी शादी में, मैं वहां तक दिखाता। और वो जो पार्ट जो फिल्माया गया फहाद फासिल और अल्लू अर्जुन के बीच में, वो पार्ट में कतई नहीं दिखाता, वो हिडन कर देता ताकि लोगों को ये समझ में नहीं आ पाता कि भैया आखिर में अंत में ऐसा क्या हुआ कि अल्लू अर्जुन अपनी शादी में इस वेशभूषा में वापस आते हैं। तो मजा आता कि कुछ तो हिडन रहता। लेकिन भाई क्लाइमेक्स में तो आप लोगों ने सारी बातें खोल दी कि भैया क्या हुआ और आगे हमें क्या देखने को मिलेगा। तो भैया इस फिल्म को लेकर अगर हम ये बात कहें कि भैया ये फिल्म भारी साबित होने वाली है केजीएफ के चैप्टर 2 पर, तो बिल्कुल नहीं मेरे भाई। केजीएफ के चैप्टर 1 की कहानी को जिस तरीके से खत्म किया गया, उसके बाद ये हाइप बन चुका है केजीएफ के चैप्टर 2 को लेकर कि भैया आगे क्या कहानी देखने को मिलेगी। यानी कि अभी कोई प्रिडिक्ट कर ही नहीं पाएगा कि आगे होने वाला क्या है। तो भाई आप अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि जो दावे किए गए थे केजीएफ के चैप्टर 1 को लेकर कि भैया ये जो फिल्म है वो पुष्पा के सामने कुछ भी नहीं है, केजीएफ के चैप्टर 2 को लेकर जो बातें कही गई थी कि भैया 10 केजीएफ का चैप्टर 2 जो है वो भारी नहीं साबित हो पाएगा एक पुष्पा के ऊपर। तो भैया आप अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि क्या वो स्टेटमेंट सही था इन दोनों फिल्मों के लिए। आप अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वार इंजेक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।